श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की महिमा को तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, शिव जी की ऐसी महिमा है उसमें कि उसके ध्यान से, उसके सुनने से ही, श्रवण मात्र से ही हम सारी विपत्तियों का हल पा सकते हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको एक ऐसी ही कहानी की तरफ। वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, तो वह भी कुमार्ग पर ही तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्व धर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई थी, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन गुण चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ता है। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह गूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन चुका है। इधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गौणाक क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी समय पर जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह मेले देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैविज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियों पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर कांपने लगती है। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोलती हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरा बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपने वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ बूश चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुचलित विषयों में फंसी हुई हूँ और धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युलोक में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करे जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूब रही हूँ। आप ही मेरे गुरु हो और आप ही मेरे सब कुछ हो। इस प्रकार से उन्होंने उनको गुरु बनाया और उनसे शिव पुराण की महिमा को सुना, जिससे वो सब पापों को छूटकर स्वयं शिव भगवान के दूत उनको लेने के लिए आए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।